नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर की शोभा यात्रा में लिया हिस्सा। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना, जयकारों की गूंज। उत्तराखंड में अग्निवीरों के लिए बनेगा रोजगार सेल। कांग्रेस ने फैसलों को बताया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। धामी कैबिनेट में गठन को मिली मंजूरी थी। रुड़की में 2 बहनों की हत्या का खुलासा। सगा भाई ही निकला हत्यारा। तमंचा, 6 खोखे और बाइक बरामद। तो वहीं उत्तराखंड के सभी हरिद्वार में साइबर गैंग का खुलासा। नालंदा, नवादा से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार। 35 एटीएम कार्ड, 18 मोबाइल और 2 लैपटॉप सहित कुछ नकदी बरामद। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना। देहरादून, पिथौरागढ़ समेत 3 जिलों में येलो अलर्ट। 78 सड़कें बंद। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तराखंड सरकार ने सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए देश का पहला अग्निवीर रोजगार सेल बनाने का फैसला किया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरा है। धामी सरकार का फैसला। देश का पहला राज्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस विशेष सेल के गठन को मंजूरी दी गई। ये सेल सेना से 4 साल की सेवा पूरी करके लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पाने और योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिकों ने इस योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। योजना सेल का नाम दे रहे हैं आप, रोजगार देंगे कहाँ से, सवाल ये उठता है। और ये तो एक और मुझे लगता है कि अग्निवीर में योजना के तहत जो बच्चे सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए गए हैं, उनके साथ एक और बहुत बड़ा धोखा करने की घोषणा जो है प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं। वो बच्चा जो छोटी सी उम्र में जिसका सपना होता है कि वो देश की सेवा करेगा, वो देश की सेवा करने जाता है। जिस उम्र में बच्चों की नौकरियां लगती हैं, उस उम्र में आप उसे रिटायर कर दे रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि इस तरीके के जो सेल हम सुनते थे कि भाई जो है जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके लिए कोई सेल है, सैनिक कल्याण जो है प्रकोष्ठ है हमारे पास, सैनिक कल्याण निगम होता है जो है सरकार के पास, और अब आप अग्निवीर रोजगार सेल लेके आ रहे हैं। उत्तराखंड के राज्य मंत्री पूर्व कर्नल अजय कोटियाल ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार के प्रयासों को लेकर प्रेस वार्ता की। दरअसल अग्निवीर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीर रोजगार सेल के गठन को मंजूरी दी गई है। इस सेल का उद्देश्य सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों को उनकी योग्यता, कौशल और सैन्य अनुभव के आधार पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। रोजगार सेल के जरिए केंद्र और राज्य सरकार, पीएसयू, पैरामिलिट्री फोर्स, सरकार विभाग, जो सरकारी जो विभाग है, और निजी कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ ही अग्निवीरों को सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सुविधाओं और स्वरोजगार की जानकारी देने के साथ जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रयास को हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो खुद यंग भी हैं, एक सैनिक पुत्र भी हैं और सेना की प्रक्रियाओं को समझते हैं, उन्होंने जो प्रयास शुरू करे, सबसे पहले इस पे सोच योजना बनाने पे, उसके बाद में योजना की घोषणा 17 अप्रैल को करी गई और अब उस पे नोटिफिकेशन कल की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में निकाल दिया गया। ये बड़ा पॉजिटिव और प्योर वो कार्रवाई है जो हर सैनिक, हर युवा सेना में नौकरी कर रहे जो आज बॉर्डर में बैठे हैं अग्निवीर, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए।
रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में दो सगी बहनों की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने चंद घंटों के भीतर खुलासा कर दिया है। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों बहनों की हत्या के आरोपी उनके भाई विवेक उर्फ विक्की को भगवानपुर क्षेत्र से गिरफ्तार यहां पर किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल 315 बोर का तमंचा, 6 खोखे और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एसएसपी ने बताया कि गणेशपुर क्षेत्र में फायरिंग की घटना सामने आई थी, जिसमें दो सगी बहनों की मौत हो गई थी, जबकि गोलीबारी के दौरान उनका जीजा भी गंभीर रूप से घायल हुआ और उसका उपचार चल रहा है। मामले की शिकायत मृतक महिलाओं के परिजन अर्जुन सिंह की ओर से दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश शुरू की। भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक चुड़ियाला विलेज पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। और इसके दो बहनें रुड़की में, संगीता और चूड़ी पुष्पा, और पुष्पा के साथ उसका पति संदीप। इनको फायर मारा, तमंचे से फायर किया इन पे, और गोली लगने की वजह से संगीता और पुष्पा इनकी मृत्यु कारित हुई। और रात को इसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए, और इसकी कस्टडी से 315 बोर का तमंचा और 6 कार्ट्रिज भी मिले। और जो पूछताछ हुई इससे, उसने ये बताया कि इसको अपने दोनों बहनों के चरित्र पर शक था और कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी था इनका, जिसकी वजह से इसको ऐसा लगता था कि इसके परिवार का मान सम्मान जो है सोसाइटी में खराब हुआ। तो इसने एक ये वेपन अरेंज किया और आके अपनी दोनों बहनों पे और छोटी बहन का पति जो संदीप साथ में रहता था, इन पे फायर किया, और जिसकी वजह से दोनों बहनों की मृत्यु कारित हुई। और जो संदीप है उसका ट्रीटमेंट एम्स में चल रहा है, और बाकी इसको जुडिशियल कस्टडी के लिए आज कोर्ट में भेजा जा रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम की खटारा बसों का बीच रास्ते में खराब होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो की बरेली चलने वाली बस सुबह 9 बजे के लगभग लोहाघाट से बरेली की ओर रवाना हुई, जिसमें 26 यात्री सवार थे। बस स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर चलने के बाद ही मानेश्वर के पास अचानक खराब हो गई, जिस कारण बस में सवार यात्री काफी परेशान दिखाई दिए। चालक परिचालक के द्वारा बस खराब होने की सूचना अधिकारियों को दी गई। इसके बाद मौके पर दूसरी बस भेजी गई। वहीं यात्रियों को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। चालक मदन कुंवर व परिचालक कौस्तव ने बताया कि अचानक बस का रेडिएटर लीक होने से बस खराब हुई। बरेली जा रही थी साहब, इसमें 26 यात्री थे और इसका रेडिएटर लीक होने के कारण ये जा नहीं पाई। फिर दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करी गई और उसमें सवारियां भेज दी गई हैं। अब मैकेनिक आ रहा है, उसको ठीक करेगा, उसके बाद जाएंगे। तो होती है दिक्कत तो बहुत दिक्कत होती है साहब, हम लोगों को भी दिक्कत ही होती है। पुरानी हो चुकी हैं गाड़ियाँ, तो रास्ते में खड़े होने वाला दिक्कत तो बहुत ही दिक्कत है साहब। हम तो क्या कर सकते हैं, बसों की मांगें रखी गई थी, नई बसें तो आ नहीं रही हैं। थिएटर में लीकेज की वजह से खड़ी हो गई है गाड़ी। तो कितनी दिक्कतें हो रही हैं अभी आपको? 26 यात्री थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, सामान था। फिर यात्रियों के लिए बहुत सारी परेशानी होती है, जिस वजह से फिर लोहाघाट फ़ोन किया गया, जिससे दूसरी बस आई। फिर और अन्य यात्रियों को उनके गंतव्य तक उसमें बिठाया गया। अरे हमारे लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए भी एक शर्म की बात है कि हमारी वाहनों की वजह से जो है निगम की छवि खराब हो रही है। तो यही है कि नए वाहनों की पूर्ति की जाए। हर किसी डिपो में, परिवहन निगम में नए वाहनों की बहुत सख्त आवश्यकता है। हरिद्वार पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नालंदा और नवादा से जुड़े कथित मगध साइबर गैंग का खुलासा किया है। श्यामपुर कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध स्विफ्ट कार की चेकिंग के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 35 एटीएम और डेबिट कार्ड, 14 बैंक पासबुक, 17 सिम कार्ड, 18 मोबाइल फोन्स, 2 लैपटॉप और 37,500 रुपए की नकदी बरामद हुई है। सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है वो लोगों के म्यूल अकाउंट्स खोल रहे हैं और म्यूल अकाउंट्स ले रहे हैं, और उसमें साइबर फ्रॉड्स करके लोगों से पैसे की धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इसमें 5 लोग की अरेस्टिंग हुई, और जो 5 लोग हैं हमारे जो अरेस्ट हुए हैं, इसमें कृष्णा पांडे नालंदा बिहार का है, निरंजन कुमार नालंदा बिहार का है, और एक चंद्रमणि कुमार ये नवादा बिहार का है। इसके अलावा सन्नी और चंदन पांडे ये तो हरिद्वार के रहने वाले हैं। तो 5 लड़के जो ये पकड़े गए, और इनकी कस्टडी से 35 एटीएम, डेबिट कार्ड मिले, 14 बैंक पासबुक, 17 मोबाइल सिम कार्ड, 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 10 एटीएम और पैन कार्ड्स, और लगभग 37,500 की नकदी बरामद हुई।
उत्तराखंड के बाजपुर स्थित सुल्तानपुर पट्टी में राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान दुकानों से भारी मात्रा में मिलावटी मावा और कीड़े लगी मिठाइयां बरामद की गई। टीम ने उत्तराखंड स्वीट्स से 50 किलो दूषित मिठाई और कुलदीप गुप्ता स्वीट्स से मिल्क पाउडर व रिफाइंड से बना 80 किलो नकली खोया सहित कुंतलों मिठाइयां मौके पर ही नष्ट कराई। जिलाधिकारी उधम सिंह के निर्देशों और आयुक्त खास सचिव निर्देशों के तहत जनपद उधम सिंह नगर में दूध और दुग्ध पदार्थों पर विशेष निगरानी की जा रही है। इसके तहत आज टीम द्वारा जो है रुद्रपुर, बाजपुर और काशीपुर में छापेमारी कार्रवाई की गई है और पनीर और दुग्ध पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। 2 टीम की गई जनपद में, एक टीम जो है रुद्रपुर कार्य कर रही है, एक टीम बाजपुर काशीपुर काम कर रही है। आगामी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहारों को देखते हुए चंपावत में खाद्य सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा, संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड और जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों के अनुपालन में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योग्यता तिवारी के नेतृत्व में विभागीय जो टीम है उसने चंपावत मुख्य बाजार स्थित विभिन्न मिठाई प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। बरसात के मौसम में संक्रमण और मच्छर जनित बीमारियों के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वाइन फ्लू और डेंगू के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग को लगातार आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल भराव और गंदगी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य प्रशासन और जिला प्रशासन की टीमें भी सक्रिय हैं। इस समय थोड़ा सा चूँकि बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी जारी करके उस पर कार्रवाई करें। देखिए, ये जितने भी डेंगू केसेस देखने को मिलते हैं वो ऐसी जगह देखने को मिलते हैं जहाँ जल भराव हो, और जल भराव आप देख रहे हैं कि अधिकतर थोड़ी ऐसी बस्तियों के आसपास जहाँ ज़्यादा होता है जो अनऑर्गेनाइज होती हैं, यानी कि जिसको आप स्लम्स कहते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे आसपास क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि इक्का दुक्का केसेस तो सभी जगह वो देखने को मिल जाते हैं, पर क्लस्टरिंग ऐसी ही जगह पे देखने को मिलती है। और इसके लिए हमने जो है समुचित मात्रा में बेड भी रिजर्व किए हैं। लगभग 850 करीब बेड पूरे जनपद में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मिलाकर के रिजर्व किए हुए हैं। तो चले इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर। खबरें
तो चलिए फिर से एक बार रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित शोभा यात्रा में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। धार्मिक जयकारों और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं और आयोजकों से मुलाकात की तथा सभी को शुभकामनाएं दी। आयोजनों के जो दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा से ही सतर्क रहता आया है और आपको बता दें इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। पुलिस प्रशासन की सख्ती देखी गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सभी भक्तजनों को, सभी श्रद्धालुगणों को और हमारे पूज्य संतगण जो इस पूरी यात्रा को संयोजित करते हैं और भक्तों का सैलाब उमड़ता है, मैं उसकी सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भक्ति का सागर है। बाबा की कृपा से लाखों लोग इस यात्रा को किसी न किसी रूप में उसके सहभागी बनते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं और ये यात्रा हर वर्ष एक नया उत्साह लेकर आती है। पवित्र मास सावन में होने वाली यात्रा निश्चित रूप से ये जो पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लगते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं और साथ ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित होते हैं। तो आज के रोज आसमान से भी पुष्प वर्षा होगी और भगवान का भी स्वागत होगा और भक्तों का भी स्वागत होगा और ये परंपरा सदैव चलती रही। यही मैं भगवान टपकेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और जन जन का जो सहयोग मिला मुझे इस साल, इसी तरह हर साल इनका योगदान मिलता रहे और सभी भक्त लोग हरदम जो आनंद लेते रहे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। आदि अनादि पौराणिक स्वयं भगवान टपकेश्वर का जो शिव बारात है, नगर परिक्रमा है, भक्तों को कल्याण के लिए बाबा का जो यात्रा का प्रारूप है, टपकेश्वर सेवा दल के सानिध्य में दिव्यता, भव्यता और सजावट के साथ भगवान के अनेक अनेक स्वरूपों के साथ सबके कल्याण के लिए दर्शन देने के लिए बाबा चल रहे हैं। उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 6 अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया है। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग की ओर से 25 अगस्त 2024 को जारी आदेशों के तहत सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तबादला सूची में 3 IAS, 1 PCS और सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं। शासन ने अधिकारियों को उनकी वर्तमान तैनाती के कुछ पदों से कार्यमुक्त करते हुए नए विभागों का जिम्मा सौंपा है। नई जिम्मेदारियों में गृह, राजस्व, आवास, नागरिक उड्डयन, कृषि एवं किसान कल्याण, शहरी विकास और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जिलाधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में मुख्य सचिव ने एक जिला एक महोत्सव योजना और स्थानीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने स्थानीय उत्पादों, संस्कृति और मेलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाएं। हरिद्वार के ज्वालापुर बाजार में देश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश जताया। कांग्रेसी नेताओं ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर तत्काल नियंत्रण की मांग की। पिछले 1 महीने में 20 रुपए से 25 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हुई है, जिससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। चाय वाले को दिक्कतें आ रही हैं, आम आदमी को दिक्कतें आ रही है, महिलाओं का रसोई का बजट भी घट गया है। ये सरकार इसको प्रचार के माध्यम से छिपा नहीं सकती है। जन विरोधी फैसला है और सरकार को इसे वापस लेना पड़ेगा। सरकार की संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। स्टूडेंटों का मामला हो, पेपरों का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, हर मोर्चे पर फेल है। सारी नीतियां फेल है। इनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ जनता की कमर तोड़ना आता है। तेल का खेल चल रहा था, उसके ऊपर से चीनी महंगी कर दी। निश्चित रूप से इनके पास कोई भी नीति नहीं है। भाजपा की केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी। एक तरफ तो जो रोजगार है वो खत्म हो रहे हैं,
आम आदमी की जो आमदनी है वो घटती जा रही है और ऊपर से महंगाई का बोझ लगातार, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे दूसरे खाद्य पदार्थ हो, सबके दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं। और लेकिन जिस प्रकार से कुछ दिनों में चीनी के दाम जो उछले हैं वो लोगों की चाय से मिठास कम कर दी। आज आम आदमी परेशान है वो कि किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएगा और किस तरह से अपना पेट पालेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत जनपद की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR 2026 का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित NIC कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में अभियान की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के 558 मतदान केंद्रों पर BLO एवं निर्वाचन कार्मिक घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं। को लेके आज जो प्रेस के माध्यम से सूचना सभी आम जन के लिए, सर्वसाधारण के लिए कि SIR की प्रक्रिया जो अभी गतिमान है हमारी, वो 31 अगस्त तक नोटिस की सुनवाई का समय है। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है जो मुझे सुन पा रहे हैं, अगर नोटिस का आपको आया है नोटिस, तो ये बेसिकली नोटिस में किसी भी तरह की चिंता या संशय की बात नहीं है। नोटिस मुख्यतः SIR की प्रक्रिया में किसी भी वोटर के अपने नाम को सही तरीके से प्रदर्शित करने का मौका होता है। यह निर्वाचक नामावली में किसी भी तरह की त्रुटियां, जैसे नाम में कई तरह का हमने देखा है पहले होता है कि नाम में, उम्र में या पिता, पति, माता के नाम पे ये चीज़ें आती हैं, जिस वजह से कई बार होता है कि वोटिंग के दौरान जब चुनाव हो रहा हो, वोटिंग के दौरान बूथों में कई तरह की अप्रिय स्थिति भी बनती है। तो उसको देखते हुए SIR का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह की नामावली में, बूथ की नामावली में किसी भी नाम में कोई त्रुटि ना रहे, उसी का संशोधन किया जाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत चल रहे कार्यों की रैंडम जांच, ऑडिट एवं पर्यवेक्षण के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने देहरादून का भ्रमण किया। टीम ने जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह एवं ERO के साथ बैठक कर पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। आयोग की टीम ने प्रारूप 7 के तहत प्राप्त आपत्तियों का निष्पक्ष एवं सावधानी पूर्वक निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। मृत्यु या स्थानांतरण के कारण नाम हटाने से पहले BLO और संबंधित राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट से क्रॉस वेरिफिकेशन कराने को कहा गया। तो चलिए अब एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर की शोभा यात्रा में लिया हिस्सा। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना, जयकारों की गूंज। उत्तराखंड में अग्निवीरों के लिए बनेगा रोजगार सेल। कांग्रेस ने फैसलों को बताया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। धामी कैबिनेट ने गठन को मिली थी मंजूरी। रुड़की में 2 बहनों की हत्या का खुलासा, सगा भाई ही निकला हत्यारा। तमंचा, 6 खोखे और बाइक की बरामद। हरिद्वार में साइबर गैंग का खुलासा, नालंदा, नवादा से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार। 35 ATM कार्ड, 18 मोबाइल और 2 लैपटॉप सहित कुछ नकदी बरामद। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना। देहरादून, पिथौरागढ़ समेत 3 जिलों में येलो अलर्ट। 78 सड़कें बंद। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बन रही एजन टीवी के साथ। नमस्कार।